नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विचार से जो सक्सेस पाने के लिए आपकी नजरिया बदल सकता है। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। यानी जहां आप हैं, जो आपके पास है, उसी से शुरुआत कीजिए। सफलता का असली रास्ता वहीं से निकलता है। आज का हमारा सेंट्रल थॉट है, it is not the resources but resourcefulness that creates success। यानी सफलता साधनों से नहीं बल्कि आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और रिसोर्सफुलनेस से आती है। एग्जाम्पल 1, गोविंद जायसवाल। वाराणसी के एक रिक्शा चालक का बेटा गोविंद जायसवाल की कहानी जानते हैं। ना बिजली ना सुविधाएं, लोग मजाक उड़ाते थे, अच्छा अब रिक्शे वाले का बेटा भी आईएएस बनेगा। उन्होंने इस तरह के कमेंट्स की परवाह नहीं की, बल्कि सरकास्टिक रिमार्क्स को पॉजिटिव चैलेंजेस बना डाला। कैंडल लाइट में पढ़ाई, बोरोड बुक्स और कठोर मेहनत ने उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बनाया। उनकी कहानी आईएएस एस्पिरेंट्स को ये बताती है, रिसोर्सेज नहीं, डिटर्मिनेशन ही सक्सेस का असली इंजन है। एग्जाम्पल 2, ईरा सिंगल। आईएएस की दुनिया में ईरा सिंगल का नाम सुनते ही इंस्पिरेशन मिलता है। जन्म से ही उनकी शारीरिक कंडीशन स्कोलियोसिस स्पाइनल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उन्हें आर्म मूवमेंट में दिक्कत रहती थी। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद भी जब सर्विसेज एलोकेशन आया तो कहा गया, आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आपको आईएएस में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने हार मानने की बजाय सिस्टम से लड़ाई की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में अपील की, कोर्ट में अपने हक के लिए खड़ी रही और जीत हासिल की। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और फिर 2014 में आईएएस टॉपर बनकर साबित किया कि अगर संकल्प हो तो सिस्टम भी झुकता है। ईरा सिंगल की कहानी हर एस्पिरेंट को सिखाती है, कभी भी एक्सटर्नल रिजेक्शन को फाइनल मत मानो। असली रिसोर्सफुलनेस है खुद पर विश्वास और फाइट करने का करेज। एग्जाम्पल 3, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन बिहार के सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, उनके पास बिग कोचिंग का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और फोकस स्ट्रेटेजी से तैयारी की। उन्होंने साबित किया कि स्मार्ट वर्किंग सबसे बड़ा रिसोर्स है। एग्जाम्पल 4, रविंद्र कुमार। एक किसान का बेटा रविंद्र कुमार खेतों में दिन भर काम और रात में पढ़ाई। गांव में ना लाइब्रेरी ना इंटरनेट, लेकिन उन्होंने रेडियो से करंट अफेयर्स और बोरोड नोट से स्टडी की। आईएएस बनकर उन्होंने दिखाया कि रिसोर्सफुलनेस ही सबसे बड़ा एसेट है। एग्जाम्पल 5, एकलव्य। अब जरा माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल देखें। एकलव्य, जिसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने का सपना देखा, लेकिन साधनों और व्यवस्था ने उसे रोक दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिट्टी का गुरु बनाकर खुद प्रैक्टिस की और आर्चरी में अनपैरेलल स्किल हासिल की। ये कहानी टाइमलेस है। साधन चाहे ना हो, लेकिन रिसोर्सफुलनेस आपको अनमैच्ड बना सकती है। एग्जाम्पल 6, मैरी कॉम। मॉडर्न एकलव्य। मॉडर्न टाइम में मैरी कॉम गरीब फैमिली, गांव की लड़की, बॉक्सिंग जैसी मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट, ना रिसोर्सेज ना सपोर्ट, लेकिन उन्होंने लोकल इक्विपमेंट और मेकशिफ्ट ट्रेनिंग ग्राउंड से प्रैक्टिस की। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी और साबित किया कि रिसोर्सफुलनेस ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, इन कहानियों से सीख यही है, गोविंद जायसवाल ने पॉवर्टी को हराया, ईरा सिंगल ने फिजिकल डिसेबिलिटी और सिस्टम के बैरियर को हराया, आनंद वर्धन और रविंद्र ने लिमिटेड रिसोर्सेस में स्मार्ट वर्क किया, एकलव्य और मैरी कॉम ने साधनहीनता को अपने रिसोर्सफुलनेस से मात दी। आईएएस एस्पिरेंट के लिए मैसेज साफ है, सक्सेस के लिए आपको परफेक्ट रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, जरूरत है ग्रिट, करेज और रिसोर्सफुलनेस की। तो आज के लिए आपका सवाल,
आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ा रिसोर्स लिमिटेशन क्या है और आप उसे ओवरकम करने के लिए कौन सा रिसोर्सफुलनेस अपनाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा अब आज आपसे यहीं विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। याद रखिए, सफलता आपके हाथ में है, साधन नहीं। थैंक यू।